हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है लिस्ट के फंक्शंस में जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। फर्स्ट लिस्ट डॉट, और गाइस आप देख सकते हैं कि जो तीसरा फंक्शन है वो है कॉपी फंक्शन। ठीक है, तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपको लिस्ट की एक शैलो कॉपी देगा। रिटर्न मतलब देगा। ओके, यानी कि जिस भी लिस्ट के ऊपर आप कॉपी फंक्शन लगा रहे हो, यानी कि जैसे अभी हम फर्स्ट लिस्ट के ऊपर कॉपी फंक्शन लगा रहे हैं, तो गाइस उस लिस्ट की एक शैलो कॉपी बनाकर आपको देगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी से क्या मतलब हुआ गाइस? कॉपी मतलब उसी की मिलती जुलती या उसी का मिलता जुलता एक और रेप्लिका, लेकिन वो जो रेप्लिका होगा वो शैलो कॉपी होगी। ठीक है, तो गाइस चलिए इस फंक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये शैलो कॉपी वाला हिसाब किताब क्या है। तो हम अभी गाइस बात करने जा रहे हैं कॉपी फंक्शन के बारे में। ठीक है, कॉपी फंक्शन ऑफ लिस्ट। चलिए देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाई थी। फर्स्ट लिस्ट डॉट अपेंड 18, फर्स्ट लिस्ट डॉट अपेंड 19.12, first list dot append, okay, this is the list data structure। ओके, एंड गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, जैसे हम अपेंड के अंदर जैसे हम अपेंड कराते जा रहे हैं, हम एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट अपेंड करा रहे हैं। अब वो एक ऑब्जेक्ट खुद अपने आप में एक एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है, या वो एक ऑब्जेक्ट एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, या फिर वो एक ऑब्जेक्ट एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, या कोई स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन गाइस अगर आप कहें कि मैं एक बार में दो चीज़ें अपेंड करा दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आप करके दिखाता हूँ। तो गाइस फर्स्ट लिस्ट को हम एक बार प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, तो इस समय हमारी लिस्ट के अंदर तीन चीज़ें अपेंड हो गई हैं। ज़ीरो इंडेक्स पे 18 है, वन इंडेक्स पे 19.12 है, और टू इंडेक्स पे है दिस इज द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब गाइस मान लीजिए मैं इस लिस्ट के अंदर दो चीज़ें एक साथ अपेंड कराने की कोशिश करता हूँ, यानी कि फर्स्ट लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है इनर लिस्ट, और उसी के साथ साथ कॉमा लगा करके एक दूसरी लिस्ट है गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर दो चीज़ें अपेंड कराना चाह रहा हूँ, एक इनर लिस्ट अपेंड कराना चाह रहा हूँ और एक अलग से एक दूसरा ऑब्जेक्ट अपेंड कराना चाह रहा हूँ जो कि लिस्ट है। तो दो चीज़ें एक साथ इसमें अपेंड कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये दो चीज़ें एक साथ अपेंड नहीं होंगी। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा गाइस, आप देखेंगे कि मुझे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली एक आर्गुमेंट लेता है। एक आर्गुमेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट लेता है अपने ब्रैकेट्स के अंदर, लेकिन हमने कितने दिए हुए हैं गाइज? हमने दो दिए हुए हैं। आर्गुमेंट मतलब एक इनपुट, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही चीज लेगा ये। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर वो कितनी चीजें ले रहा है। ब्रैकेट के अंदर हम जितनी भी चीजें डालते हैं, किसी भी फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर हम जितनी भी चीजें डालते हैं उन्हें आर्गुमेंट्स बोला जाता है गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट अपेंड करा सकता है, एंड दैट इज द रीजन कि हम हर बार एक बार में एक ही चीज डालते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अपेंड एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट लेता है, एक ही इनपुट लेता है, एक ही आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, चलिए गाइस फर्स्ट लिस्ट, इसके अंदर हम एक
लिस्ट अपेंड कराने जा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर हमने अभी जो लिस्ट अपेंड कराई है तो कौन से इंडेक्स पे है गाइस, वो है 3 इंडेक्स पे, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 18 है, 19.1 पे है, देयर इज द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर 2 इंडेक्स पे है, और जो ब्लैंक लिस्ट है वो 3rd इंडेक्स पे। तो 3rd इंडेक्स पे हमारे पास ब्लैंक लिस्ट है, ओके, देयर इज अ ब्लैंक लिस्ट, ओके। सो नाउ बेसिकली अब हमें क्या करना है गाइस, अब हम इस ब्लैंक लिस्ट में कुछ अपेंड करा रहे हैं। तो गाइस आपको भी पता है दोबारा से कैसे होगा, फर्स्ट लिस्ट 3 डॉट अपेंड, ओके। लेट्स से इसके अंदर हम डाल रहे हैं इनर लिस्ट, ओके, और ये अपेंड हो गया गाइस। दोबारा से देखिए इसे प्रिंट कराते हैं, फर्स्ट लिस्ट, ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अपेंड हो चुका है, ठीक है। चलिए कोई और दूसरी चीज़ भी अपनी इनर लिस्ट के अंदर अपेंड कराते हैं, फर्स्ट लिस्ट 3 डॉट अपेंड, ओके, एंड दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 90, ठीक है। तो गाइस प्रिंट फर्स्ट लिस्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंदर वाली लिस्ट के अंदर 90 ही है, ठीक है। तो गाइस हमने ये लिस्ट बना ली, अब हमें इसकी कॉपी बनानी है गाइस, ठीक है। और कॉपी कैसे बनेगी आपको भी पता है, डॉट कॉपी लगाने से बनेगी, और डॉट कॉपी लगाने से इसी फर्स्ट लिस्ट का एक रेप्लिका क्रिएट होगा, मिलती जुलती एक और लिस्ट क्रिएट होगी, सेम टू सेम एक और लिस्ट क्रिएट होगी, एक जेरोक्स कॉपी आप समझ सकते हैं, और उसको हम एक दूसरे वेरिएबल में डाल देंगे। तो गाइज फर्स्ट लिस्ट कॉपी नाम से मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें फर्स्ट लिस्ट की कॉपी जाएगी, ठीक है, एंड फर्स्ट लिस्ट डॉट कॉपी, ठीक है। ये कोई फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, सिर्फ खाली ब्रैकेट होंगे गाइज, और ये फंक्शन जैसे ही मैं रन करूँगा तो फर्स्ट लिस्ट की जो कॉपी होगी वो क्रिएट होकर के फर्स्ट लिस्ट कॉपी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और गाइस किस तरीके की कॉपी क्रिएट होगी, शैलो कॉपी क्रिएट होगी, शैलो, ठीक है। तो आप देखेंगे गाइस कि अब फर्स्ट लिस्ट कॉपी के अंदर भी सेम एक और वैसी की वैसी ही लिस्ट आ गई है जैसी फर्स्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप कहेंगे ये शैलो कॉपी है, जी हाँ गाइस ये शैलो कॉपी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये शैलो कॉपी होती क्या, okay? चलिए गाइस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लोजली समझते हैं कि ये शैलो कॉपी का क्या सिस्टम है, ठीक है। देखिए गाइस सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी चीज़ को कॉपी करना क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को कॉपी करना क्या होता है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ की कॉपी करना मतलब उसकी जेरोक्स कॉपी निकालना, ठीक है, फोटोस्टेट निकालना, उसी को कहते हैं कॉपी करना, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो जब आप किसी भी चीज़ की फोटोस्टेट निकालते हैं या जेरोक्स कॉपी निकालते हैं तो उस कॉपी में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको गाइस ये देखने को मिलती है कि अगर आप अपनी जेरोक्स कॉपी में कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि उसमें पेन से कुछ लिख देते हैं या फिर कुछ इरेज कर देते हैं या कोई पेपर आप उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी जगह है और अब आप एक जेरोक्स अलग से निकाल चुके हो, वो जेरोक्स अपनी जगह है। तो अब अगर आप अपनी जेरोक्स कॉपी में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। उसी तरीके से गाइस हमने भी यहाँ पे क्या करा है, अपनी लिस्ट की एक जेरोक्स कॉपी क्रिएट करी है, एक फोटोस्टेट निकाला है और उस फोटोस्टेट का नाम हमने दिया है फर्स्ट लिस्ट कॉपी, ओके। और ये शैलो कॉपी है, ठीक है। तो गाइस क्योंकि ये कॉपी है तो इसका मतलब है कि अगर इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ बदलाव करूं
इस लिस्ट के एलिमेंट्स के अंदर मैं कुछ चेंजेस करूं, तो गाइस वो चेंजेस सिर्फ इसी लिस्ट में होंगे, बल्कि उस लिस्ट में नहीं होंगे जिसकी आपने कॉपी निकाली है। यानी कि ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जबकि इस लिस्ट में चेंजेस अगर हम करते भी हैं तो ओरिजिनल लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लिस्ट हमारी ओरिजिनल लिस्ट की कॉपी है, जेरोक्स कॉपी है, ठीक है। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रहे कि ये शैलो कॉपी है, ये डीप कॉपी नहीं है, इट इज़ अ शैलो कॉपी, ठीक है। यानी कि गाइस शैलो कॉपी का मतलब ये हुआ कि जो कॉपी हुई है, जो फर्स्ट लिस्ट कॉपी हमने क्रिएट करी है अपनी ओरिजिनल फर्स्ट लिस्ट की कॉपी बना करके, उससे ये जो हमारे पास कॉपी आई है गाइस, ये शैलो एलिमेंट्स की कॉपी बनी है, डीप एलिमेंट्स की कॉपी नहीं बनी है। यानी कि गाइस हमारी लिस्ट के जो ऊपर ऊपर के एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उसकी कॉपी बनी है, डीप एलिमेंट्स की कॉपी नहीं बनी है। यानी कि अगर इस लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट है, अंदर जा करके, डेप्थ में जा करके, डीप में जा करके, तो गाइस उस लिस्ट की कॉपी क्रिएट नहीं हुई, ओके। और गाइस जिस लिस्ट की कॉपी क्रिएट नहीं हुई है, इसका मतलब उस लिस्ट में चेंजेस करने पर ओरिजिनल लिस्ट के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। कॉपी का मतलब ये होता है कि अगर आप उसकी कॉपी में चेंजेस करोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की कॉपी नहीं बन पाई है, तो इसका मतलब अगर आप उसमें चेंजेस करते हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी चेंजेस देखने को मिले, ओके। तो दोबारा से एक बार मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे शैलो कॉपी क्रिएट हुई है। शैलो कॉपी का मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट थी, यानी कि उसके जो शैलो एलिमेंट्स थे, यानी कि यहाँ तक के एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि गाइस इसके अंदर की ये वाली लिस्ट है, ये डीप एलिमेंट्स कहे जाएंगे, ये शैलो एलिमेंट्स नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि हम इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है और उसके अंदर एलिमेंट्स है, तो वो एलिमेंट्स बहुत डीप में जा कर के हैं, अंदर के एलिमेंट्स। तो हमारी जो अंदर वाली लिस्ट है और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं गाइस, वो डीप एलिमेंट्स हैं, वो शैलो एलिमेंट्स नहीं है। शैलो एलिमेंट्स ये सारे हैं गाइस। और क्योंकि यहाँ पे शैलो कॉपी हो रही है, तो इसका मतलब जो कॉपी क्रिएट हुई है वो इन एलिमेंट्स की कॉपी क्रिएट हुई है, डीप एलिमेंट्स की कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। यानी कि अंदर वाली लिस्ट की कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। और गाइस जिस चीज़ की कॉपी क्रिएट नहीं हुई है, यानी कि अगर आप उस चीज़ में चेंजेस करते हो तो आपको ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ओके। और जिस चीज़ की कॉपी क्रिएट हो गई है, अगर आप उस चीज़ में कोई चेंजेस करते हो तो ओरिजिनल लिस्ट में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए गाइस एक बार इस चीज़ को समझते हैं। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो शैलो एलिमेंट्स हैं, इनकी कॉपी क्रिएट हुई है, यानी कि अगर मैं इनमें कुछ बदलाव करूं अपनी कॉपीड लिस्ट के अंदर, तो वो बदलाव मुझे अपनी ओरिजिनल लिस्ट में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी कॉपी क्रिएट हुई है। चलिए गाइस देखते हैं कि इसको समझने के लिए कि ये कैसे काम कर रहा है। तो गाइस मान लीजिए मैं अपने थर्ड सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रिंग को चेंज करके मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। और गाइस मैं इसको किस में मॉडिफाई कर रहा हूँ? मैं अपनी कॉपी में मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं, इसको चेंज करके मैं कुछ और कर देता हूँ। फर्स्ट लिस्ट कॉपी ऑफ 2 इक्वल्स टू, इसको कुछ और बना रहा हूँ गाइस मैं, दिस string belongs to shallow element, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रिंग है मेरा, ये शैलो एलिमेंट को बिलोंग करता है और यही मेरी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि मैंने अपने इस स्ट्रिंग को बदल के ये वाला स्ट्रिंग बना दिया गाइस, ठीक है। चलिए गाइस एक बार इसको हम चेंज कर देते हैं। अब एक बार हम देखते हैं कि फर्स्ट लिस्ट कॉपी के अंदर तो ये चेंज हो गया होगा, क्योंकि
हमने जो चेंजेस किए हैं वो कॉपी के अंदर किए हैं, क्योंकि जो मैं टू इंडेक्स ले रहा हूँ वो किसका ले रहा हूँ, वो मैं फर्स्ट लिस्ट कॉपी का ले रहा हूँ गाइस। तो फर्स्ट लिस्ट कॉपी को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर तो ये स्ट्रिंग बदल गया। ठीक है, देखिए गाइस अब ये चेंज हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने इस कॉपी के शैलो एलिमेंट में बदलाव किया है, लिस्ट के अंदर वाले एलिमेंट में बदलाव नहीं किया है, डीप एलिमेंट में बदलाव नहीं किया है, और क्योंकि जो कॉपी क्रिएट हुई है वो शैलो एलिमेंट्स की हुई है। और गाइस कॉपी में तो क्या होता है कि अगर आप कॉपी में बदलाव करते हैं तो ओरिजिनल में बदलाव नहीं होता है। तो इसका मतलब अब मैं अगर फर्स्ट लिस्ट को देखूं प्रिंट करा कर, तो गाइज आप ये क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी फर्स्ट लिस्ट में इंटैक्ट है, यानी कि वही पुराना वाला स्ट्रिंग है। यानी कि कॉपी में इसी सेम इंडेक्स पे जो मैंने स्ट्रिंग चेंज किया है वो चेंज स्ट्रिंग मुझे ओरिजिनल लिस्ट में शो नहीं हो रहा, यानी कि चेंजेस नहीं हुए इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर गाइस मैं अपनी कॉपी के अंदर इस लिस्ट के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं, यानी कि डीप एलिमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं, तो वो चेंजेस मुझे फर्स्ट लिस्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि गाइस मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट कॉपी ऑफ 3, यानी कि अब मैं डीप एलिमेंट्स को फेच कर रहा हूँ, यानी कि अंदर वाली लिस्ट को फेच कर रहा हूँ गाइस। और अगर मैं इसके 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को चेंज कर दूँ, यानी कि 19 जो मेरा एलिमेंट है उसको अगर मैं बदल दूँ, ठीक है, उसको मैं कोई दूसरी वैल्यू दे दूँ, लेट्स से गाइस मान लीजिए मैंने दे दिया 18.11। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो चेंजेस हुए हैं ये डीप एलिमेंट्स में हुए हैं, और डीप एलिमेंट्स की तो कॉपी बनी नहीं है। और गाइस जिस चीज़ की कॉपी नहीं बनी हुई है, यानी कि उस चीज़ में बदलाव करने पर आपको ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं, एक बार अपनी फर्स्ट लिस्ट की कॉपी प्रिंट कराते हैं जस्ट टू चेक कि चेंजेस हो चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 19 का यहाँ पे 18.11 हो गया। ठीक है, लेकिन अब शॉकिंग बात ये है कि अब अगर आप फर्स्ट लिस्ट को भी प्रिंट कराएंगे गाइस, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि चेंजेस हो चुके हैं, यानी कि 19 का 18.11 हो चुका है, जो कि इस एलिमेंट के साथ नहीं हुआ गाइस, क्योंकि ये शैलो एलिमेंट है। तो कॉपी सिर्फ शैलो एलिमेंट्स की क्रिएट हुई है, यानी कि अगर आपकी लिस्ट के अंदर कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट कोई दूसरी लिस्ट भी है, तो वो डीप एलिमेंट बन जाती है, और डीप एलिमेंट्स की कॉपी क्रिएट नहीं करता हमारा कॉपी फंक्शन, शैलो एलिमेंट्स की कॉपी क्रिएट करता है। शैलो कॉपी जिसको बोला जाता है, शैलो कॉपी क्रिएट करता है। इनफैक्ट गाइज अगर आप इस शैलो एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर में भी कोई चेंजेस करते हैं तो वो भी आपको कॉपी में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं फर्स्ट लिस्ट कॉपी के अंदर कुछ अपेंड कराऊं, कोई एक नया एलिमेंट ऐड कर दूं, मान लीजिए मैंने कोई एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया, लेट्स से 1.04 और 2.04, ठीक है, कॉपी के अंदर। अब गाइज ये जो एलिमेंट ऐड हो रहा है ये मेरी लिस्ट का शैलो एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लिस्ट के अंदर वाली लिस्ट के अंदर एलिमेंट अपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डीप में जाकर के एलिमेंट अपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट अपेंड कर रहा हूँ, कॉपी में एलिमेंट अपेंड कर रहा हूँ, कॉपी के अंदर की लिस्ट में एलिमेंट अपेंड नहीं कर रहा हूँ। और गाइस जो कॉपी क्रिएट हुई है वो किसकी क्रिएट हुई है? शैलो लेवल पे क्रिएट हुई है, डीप लेवल पे क्रिएट नहीं हुई है, यानी कि ऊपर ऊपर के एलिमेंट्स की कॉपी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब ये जो मैंने अपेंड किया है ये आपको सिर्फ फर्स्ट लिस्ट कॉपी में ही देखने को मिलेगा, ये आपको फर्स्ट लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए गाइस ये 2.04 यहाँ पे अपेंड तो हो गया फर्स्ट लिस्ट कॉपी में, लेकिन अब अगर आप फर्स्ट लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट,
तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपेंड हुआ ही नहीं, अगेन बिकॉज ऑफ द सेम फैक्ट कि जो कॉपी क्रिएट हुई है वो शैलो लेवल पे क्रिएट हुई है, यानी कि अंदर के डीप डेटा स्ट्रक्चर वाले एलिमेंट्स की कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। अंदर की लिस्ट या फिर कुछ और भी अगर आपने इसके अंदर कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर अपेंड करा रखा है तो उसकी कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। तो गाइस अगर कॉपी क्रिएट नहीं है तो चेंजेस होंगे, यानी कि अब अगर मैं अंदर वाली लिस्ट में कुछ अपेंड करूँ, ओके, यानी कि फर्स्ट लिस्ट कॉपी ऑफ 3 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे गाइस मेरी ये लिस्ट है, ये वाली लिस्ट फर्स्ट लिस्ट कॉपी की। और अगर इसके अंदर कुछ अपेंड करूँ, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने अपेंड कर दिया 12.06, मान लीजिए ये अपेंड, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं कुछ अपेंड करता हूँ वो भी कॉपी के अंदर, तो गाइज अंदर वाली लिस्ट की तो कॉपी क्रिएट हुई नहीं है, तो जिसकी कॉपी नहीं क्रिएट हुई है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको ओरिजिनल लिस्ट के अंदर भी। यानी कि अभी अगर मैं फर्स्ट लिस्ट कॉपी प्रिंट कराऊँ गाइज, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तो चेंजेस हो गए, और सरप्राइजिंगली अगर आप फर्स्ट लिस्ट को भी प्रिंट कराएंगे तो गाइज आपको फर्स्ट लिस्ट में भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि 12.06 हमारा फर्स्ट लिस्ट के अंदर वाली लिस्ट के अंदर भी अपेंड हो गया, राइट। तो इसका ये मतलब है गाइज, यानी कि अगर आप किसी लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं तो शैलो लेवल पे उस कॉपी में चेंजेस करने पर ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन डीप लेवल पे अगर उसके अंदर कोई डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें चेंजेस करने पर, कॉपी के अंदर चेंजेस करने पर ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि डीप लेवल पे कॉपी क्रिएट नहीं हुई। ओके, तो आई गेस आपको शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और गाइज इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।